करता हूं कि वो मंच पर आएं और सभी को संबोधित करें। मैडम Deputy Director Generals, all other officers of National Institute of Solar Energy, all the staff members, their family members, everyone who belongs to NICE, and all the guests. A very good morning to all of you. And today we are celebrating the 78th Independence Day. 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। Needless to say, this day fills us with pride and love for our country. And this is a day when we remember the sacrifices which so many freedom fighters did for our country and we gained independence. आज का दिन हम जिन लोगों ने हमें ये आज़ादी दिलाई, ये स्वतंत्रता दिलाई, उनके बलिदानों को याद करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये एक दिन एक तरह से एक रिव्यू का दिन भी होता है कि हमने क्या किया और रिव्यू के बाद फिर आगे तय करने के लिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि देशभक्ति एक फीलिंग तो है, लेकिन एक वर्ब भी है। यानी देशभक्ति से फिर हम कुछ एक्शन हमारा जनरेट होना चाहिए। और बहुत सारे लोग डायरेक्टली ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जो कि देशभक्ति में डायरेक्ट काउंट हो जाता है। आर्मी में हैं लोग, आर्म फोर्सेस में हैं, पुलिस में हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली हम लोग जिस फील्ड में इन्वॉल्व हैं आज की तारीख में, वो एक बहुत देशभक्ति है। एनर्जी, ऊर्जा, इसके बिना किसी देश की डेवलपमेंट के बारे में आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन आप जानते हो कि जो हमारे पारंपरिक तरीके थे ऊर्जा जनरेशन के, उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आए, जिनको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, तो हमें अपने एक कोर्स करेक्शन करना पड़ रहा है। उसमें सोलर एनर्जी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। और देशभक्ति में उसका रोल इससे पता चलता है कि हमारे देश के 3 जो हम बोलते हैं नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, NDCs, ये हमने हर देश में यूनाइटेड नेशंस को सबमिट किया है कि हम हमारे टारगेट हैं। तो हमारा एक टारगेट है कि हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स लगाएंगे 2030 तक। उसमें से 280 से 300 सोलर होगा। दूसरा ये कि हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 45% कम करेंगे 2005 के बाद। तीसरा मिशन लाइफ। तीनों में सोलर एनर्जी का इम्पोर्टेंट है। और सोलर एनर्जी का एक ही नेशनल इंस्टीट्यूट है, वो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान। तो ये वी आर फॉर्चुनेट दैट दिस गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू नॉट ओनली सर्व प्रोफेशनली बट सर्व द कंट्री ऑल्सो। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितना इसको, किस तरह से हम इसको लेते हैं और क्या कर रहे हैं। तो मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूंगा। पिछले 3-4 महीनों में जो डेवलपमेंट हुए हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 3-4 महीने में जो डेवलपमेंट है वो इन्हीं 3-4 महीने के, इनमें से बहुत से काम पहले से शुरू हुए। लेकिन हम एक ये हमारा मकसद ये है कि कैंपस में एक वाइब्रेंसी रहे, लाइवली कैंपस हो, जहाँ पे की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोग इन्वॉल्व हैं, पॉजिटिव एनर्जी दिखे हर तरफ। तो उस तरफ हम लोगों ने बहुत से काम किए हैं। हमारे MOU साइन हुए सेकी से, NCB से, IIT रुड़की से करीब मतलब अप्रूव्ड है साइन करना है। DTU से हो जाएगा, IIT कानपुर से, नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया। फॉरेन कोलैबोरेशंस भी हमारे चल रहे हैं। PTB हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर है। देन जैपनीज़ कुछ डिस्कशन चल रहे हैं, स्वीडन डेलीगेशन आया था। देन फ्रेंच कुछ कोलैबोरेशंस चल रहे हैं, चलने की तरफ हैं। फ्रॉनहोफर से हम
काफ़ी एडवांस स्टेज में है। उसके अलावा ट्रेनिंग में हम लोगों ने बहुत सी ट्रेनिंग्स इधर हुई, कुछ नई ट्रेनिंग्स हुई हैं, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स हर घर सोलर के प्रोग्राम के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन पे नई ट्रेनिंग शुरू की है। आउटरीच में हम लोगों ने एक SNAs के साथ एक बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम किया जिसके रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। फिर स्टेक होल्डर्स मीट की हाइड्रोजन में। फिर एक नया प्रोग्राम अभी 20 तारीख को हम नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ कर रहे हैं। उसके अलावा आउटरीच में हम स्टेट नोडल एजेंसीज छत्तीसगढ़, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश सबके बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। स्टेट स्कीम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया हमें और नेशनल सेंटर फॉर सेफ्टी इन हाइड्रोजन हमें दिया गया है। रिसर्च के एरियाज़ हमने डिफाइन किए हैं। मंथली रिव्यू मीटिंग हमने शुरू की है जहाँ पे कि हम रिसर्च को रिव्यू करेंगे। जो स्कीम्स हैं नेशनल स्कीम, ALMM है, PLI है, PM कुसुम है, उसमें नाइस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कंसल्टेंसी में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें एक फ्लोटिंग सोलर है MP में, और यूनिसेफ का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा एडमिन साइट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट दिए गए हैं और उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में वो और स्ट्रेंथन हो। और कुछ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की प्लानिंग है। ओपन डे सेलिब्रेट करेंगे हम नाइस में, जहाँ पे कि जनरल पब्लिक के लिए ओपन होगा। तो आइडिया ये है कि वी शुड हैव अ वाइब्रेंट कैंपस वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर बीइंग कैरीड आउट। एंड एज आई हैव सेड, fortunately this is something where we are doing our job as well as serving the country. राष्ट्रीय मिशन के जैसे मैंने बताया कई कंपोनेंट सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट के मैंडेट से मैच करते हैं। तो और हम ये जो ओकेजन्स हैं, इंडिपेंडेंस डे है, 26 जनवरी है, इन पर हमारे लिए अच्छा मौका होता है कि हम रिव्यू करें और अपने अच्छे गोल सेट करें आगे के। तो उसके बाद मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो टीम हमारी इन्वॉल्व रही इस प्रोग्राम के लिए, अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर वेरी एक्टिव डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अवधेश यादव। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड योर होल टीम फॉर डूइंग such an excellent job of organizing this lively program. I think we should give them a big hand, a round of applause, Avdesh ji and his team. And I appreciate the efforts of हमारे जो सिक्योरिटी स्टाफ की इम्पोर्टेंस हर कोई जानता है कि अगर आप लोग एक्टिवली अपना काम करते हो तभी बाकी चीज़ें चलती हैं। और मैंने पिछले 3 महीने में देखा है कि हमारा सिक्योरिटी स्टाफ बहुत लगन डेडिकेशन से अपना काम करता है। और आज भी आप लोगों का बहुत अच्छा शो रहा। आपने जैसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया, अपना प्रोडक्शन दिया, ये पूरा अरेंजमेंट, तो मेरी तरफ से आप सबको बधाई और बहुत बहुत। So with this I urge all of us should take a pledge, should be constructive. See, if you want to do anything, the first requirement is being constructive. Being constructive and positive leads to many good developments. So let us be positive, be constructive in contributing to the vision and mission of this institute, which is leading to contributions to vision and mission of the country. और जैसे मैंने कहा, सही मायने में देशभक्ति जो है वो एक वर्ब है, फीलिंग के साथ साथ कि हम एक्शन हमारा क्या हो रहा है। सो विद दिस आई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल। मेरी तरफ से आप सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जय हिंद।